हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स। तो रीप के रिगार्डिंग जो आप सभी की क्वेरीज आ रही थी बार बार, कहीं ना कहीं आपका टेलीग्राम के थ्रू या व्हाट्सएप चैनल के थ्रू आपको बहुत सारे कंसर्न आ रहे थे। हालांकि आपको बोला गया था कि हम टाइम टू टाइम लाइव सेशन ले रहे हैं, वहाँ पर ऑल क्वेरीज आपकी डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप भी बहुत क्यूरियस है और हमें भी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करनी रीप के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो होता है ना कि पोस्ट रीफ लिस्ट जो आने के बाद क्या प्रोसेस होता है और कैसे उसको हम प्रोसेस को एक आसान तरीके से कंप्लीट कर पाए, है ना। हालांकि अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है और रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी रीफ रैंक जारी हो जाएगी। तो रीफ की जो मेरिट लिस्ट है फाइनल, है ना, उससे बिल्कुल हमें क्लियर कट पता चल जाता है जहाँ तक कि हमें ये कॉलेज और ये ब्रांच मिल सकती है। लेकिन आपके जो क्वेश्चंस थे बहुत सारे, मैंने कॉमन क्वेश्चन इस वाले आज की वीडियो में हम ले रहे हैं। और वो कॉमन क्वेश्चन जो आपके रीफ से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज को सॉल्व कर लेंगे ना। जो बच्चे नए हैं इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ, कंप्लीट यहाँ पर आपको जानकारी मिल रही है ऑथेंटिक तरीके से। हालांकि इससे प्रीवियस चैनल पर हम भी देते थे, लेकिन एक नया एक सेपरेट चैनल आपके लिए नया बनाया हुआ है प्लेटफॉर्म। तो अगर आप रीप की तैयारी कर रहे हैं या आगे इन फ्यूचर आप रीप के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नॉट ओनली रीप बट कैरियर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऑल अपडेट्स आपको मिल पाए। ठीक है, चलो। अच्छा, वीडियो को बेटा लाइक जरूर करना, जिससे ये इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर कर रहे हैं, है ना, तो थोड़ा बहुत खुशी हम तक भी पहुंचे आपके लाइक्स और शेयर के थ्रू। ठीक है, चलो। तो ये सारे क्वेश्चन कवर करेंगे कि हमें टीएमडब्ल्यू सीट क्या होती है, कैसे मिलती है, और इसको अगर एक्सेप्ट करें ना करें, एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये सारी बातें ना। तो जिससे अगर आपकी मेरिट लिस्ट जारी हो जाती है और फिर अपन ने चॉइस फिलिंग की है ना, उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। देखो, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, क्या करना है, और कौन कौन सी आपको कॉलेज कर बेस्ट कॉलेज कौन से हैं, बेस्ट ब्रांच कौन से हैं, इस पर हम लाइव सेशन लेते हैं, क्योंकि इसमें हर किसी के मत अलग अलग होते हैं। किसी को कौन सी ब्रांच चाहिए, किसी को कौन कौन सा कॉलेज चाहिए, बहुत सारे वहाँ पर हम एक पैरामीटर डिस्कशन करते हैं आपके साथ में कि लेट्स से आपका सिटी चॉइस क्या है, आपकी ब्रांच चॉइस क्या है ना, आपके अदर कैरियर चॉइस क्या है, उन सब के बेसिस पर हम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे जो TFW सीट आपको मिल जाती है, तो अब मैं क्या करूँ। देखो, सबसे पहली बात तो है कि TFW सीट आपको मिल गई ना, तो उसमें ट्यूशन फीस एक तरह से फ्री है आपके लिए, है ना। और स्पेशली किसको मिलती है, जो राजस्थान वाले कैंडिडेट है उनके लिए ना। अच्छा, तो इसमें होता क्या है कि अगर आपने जैसे एक्सेप्ट कर ली, तब तो आपको वहाँ पर क्या रिपोर्टिंग करनी है। और अगर आपको लगता है कि वो आपकी मन चाही ब्रांच या मन चाहा कॉलेज आपको नहीं मिला, तो वहाँ पर आप लेफ्ट कर सकते हैं। अगर आपने वहाँ पर रिपोर्ट नहीं किया ना, तो बाय डिफॉल्ट भी क्या होती है कि आपने इस सीट को कंसीडर नहीं किया, और नेक्स्ट वाले बच्चे को ये सीट दे दी जाएगी जब भी इसका नेक्स्ट वाला राउंड कंप्लीट होगा ना। मुझे TFW सीट नहीं मिली तो चॉइस है, देखो इससे घबराए नहीं ना। सबसे ज़्यादा बच्चे की क्वेरी यहाँ पर आती है कि जैसे अगर TFW सीट आपने फिल की और वहाँ पर आपको नहीं मिल रही, तो वो चॉइस एडजस्टेड बताएगा। इस बात का मीनिंग ये है कि आपकी जो रैंक है ना और आपकी जो चॉइस है वो मीट आउट नहीं हुई। तो मीट आउट नहीं हुई तो आपको वहाँ पर TFW सीट नहीं मिल पा रही है, इस वजह से वो चॉइस एडजस्ट बता रहा है। नेक्स्ट राउंड में आपको मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी, तो इससे घबराए नहीं ना। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिया कि बच्चे ने फिल किया था, तो वहाँ पर ऐसे। और स्पेशली जो OR आउट ऑफ राजस्थान वाले हैं, उनके तो सबके यही दिखाएगा, क्योंकि आपको तो ये मिलने वाली है नहीं, है ना। मुझे TFW सीट का अपवर्ड मूवमेंट कैसे करें। देखो, TFW सीट मिल गई ना, और वहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट का वहाँ पर चांस होता है, तो वहाँ पर उसको अपवर्ड मूवमेंट वहाँ फिल कर सकते हैं। देन अगेन एक रिजल्ट आता है, उससे अगर मिलने वाली है, अगर आपको कोई चेंजेस हुआ तब तो मिल जाएगी, अगर नहीं मिल रही है तो आपको सेम सीट रहेगी, और उस पर डिपेंड ऑन यू कि आप रिपोर्ट करना चाह रहे हैं या नहीं। मुझे मेरी TFW सीट नहीं चाहिए, तो अब क्या करूँ। रिपोर्ट नहीं करना ना, सिंपली ये तरीका होता है कि वहाँ पर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, और इवन आप कॉलेज को कनेक्ट भी कर सकते हैं अगर उनकी कोई फॉर्मेलिटीज है तो। बाकी ऐसे होता नहीं जनरली, बट फिर भी आप एक से उनके लिए कनेक्ट कर सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होगा, देखो जितने फॉर्मेट से रिलेटेड सारी बातें होंगी ना, वो हम क्या कर रहे हैं, ऑल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं अपडेटेड है ना, उनको वहाँ पर अटैच कर देते हैं। बस आप थोड़ा अपडेटेड रहने चाहिए, है ना। इसके लिए आप वहाँ पर जो टेलीग्राम चैनल बनाया हमने, या व्हाट्सअप ग्रुप का जो सपोर्ट व्हाट्सअप चैनल बनाया है इसके लिए, रीड के लिए, वहाँ पर सपोर्ट सिस्टम से आप कनेक्ट रहें। देखो, कॉल पे हर किसी को रिप्लाई नहीं दिया जा सकता, बहुत सारे दिन में कॉल्स मैसेजिंग अगर आने स्टार्ट हो गए, और पर्सनली जैसे अगर बात करें मेंटोर से हम लोगों से बात करने की, तो इतना हम कॉल पे रिप्लाई नहीं कर पाते। तो जैसे आज भी क्या किया, टीम ने मुझे बताया सर ये कॉमन क्वेरीज आ रही है, तो हमने कहा मैं चलो एक PPT बना लें, और इस पर इस वीडियो के माध्यम से और उन बच्चों की क्वेरीज को हम क्लियर कर पाएँ।
है ना। तो ऐसे अगर आपको लगता है कि आपकी कोई क्वेरीज है और रिजॉल्व करनी चाहिए, तो आप क्या करें, वीडियो के डिस्कशन में जाएं, वहाँ पर अपनी कमेंट को रेज कर दें। और जैसे मैं पर्सनली खुद भी देखता हूँ क्या कमेंट्स आए हैं, कॉमन कमेंट्स है तो टीम रिप्लाई करती है, कोई स्पेशली है, देन आई विल चेक इट, देन आई विल बैक टू, मैं वहाँ पर रिवर्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा आपको, ठीक है। चलो, इफ स्टूडेंट नॉट एनरोल इन द रिपोर्ट ऑफ टीएफडब्ल्यू देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। देखो वो सिंपल सी कहानी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो किसी अदर बच्चे को साइन कर दी जाएगी जो आपके जस्ट बाद में बच्चा मिल रहा है उसको ना। बस ये कंसीडर जरूर रखना, अगर आपको टीएफडब्ल्यू से एक आपने अपनी छोड़ दी तो फिर नहीं मिलेगी वो टीएफडब्ल्यू पर्टिकुलर कॉलेज में जाके नहीं मिल पाएगी आपको। फी डिपोजिशन प्रोसेस, देखो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है बच्चों का। फी डिपोजिशन प्रोसेस वैसे तो क्या, ये कॉलेज पे भी डिपेंड करता है, बट जैसे हमने कई कॉलेज से आरटीयू में जाके पता किया तो वहाँ पर उन्होंने दोनों ऑप्शन गिवन कर रखे हैं। बच्चा क्या ऑनलाइन भी डिपॉजिट करा सकता है, और या कॉलेज में जा रहा है तो वहाँ पर भी जाके डिपॉजिट करा सकता है। ऑनलाइन में उन्होंने एक पोर्टल बनाया हुआ उसके थ्रू आप डिपॉजिट कराएं, और उनको जो फी रिसिप्ट वगैरह है वो आप शेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देम। हालांकि जब भी जैसे आपको कॉलेज अलर्ट होता है तो वहाँ पर उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल वहाँ पर उस ऑफिस की ना डिटेल्स वहाँ पर गिवन होती है, तो वहाँ पर आप कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं। बाकी फ़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी वाला काम है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। लेकिन है ना, एक ऑथेंटिक जानकारी जरूर ले लेना, कोई स्पैम वगैरह इसके रिगार्डिंग ना हो आपके साथ है। रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रोसेस ऑनलाइन और फिजिकल, देखो जनरली जो रिपोर्टिंग है ना कॉलेज में, रिपोर्टिंग एक फिजिकली होती है ज़्यादातर कॉलेज में, क्या फिजिकली रिपोर्टिंग है। लेकिन कहीं कहीं किसी केसेस में ऐसा होता है कि इन केस किसी ड्यू टू एनी इमरजेंसी की वजह से आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, या कोई अदर हैपनिंग हो गई जिसकी वजह से आप कॉलेज में नहीं पहुंच पा रहे, तो हो सकता है कॉलेज वहाँ पर आपको अलाउ कर दे कि आप ऑनलाइन प्रोसेस भी कर सकते हैं। इसके लिए भी आप कॉलेज से पर्टिकुलर कंसर्न कर लें, जो भी आपको कॉलेज यहाँ पर मिल पा रहे हैं, ठीक है। इंटरनल स्लाइडिंग चांसेस है ना, देखो इंटरनल स्लाइडिंग का मीनिंग ये होता है कि लेट्स से आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज में कोई पर्टिकुलर ब्रांच मिल गया ना, अच्छा अब उस ब्रांच में जैसे आपको ब्रांच मिली मैकेनिकल है ना, और उससे पहले आपने वहाँ पर इलेक्ट्रिकल या सीएस ब्रांच फिल कर रखी है सेम कॉलेज में, तो एक इंटरनल स्लाइडिंग होती है। अगर आपने उस राउंड में पार्टिसिपेट करते हो और उस कॉलेज में आपकी जो मैकेनिकल से ऊपर अगर जो चॉइस फिल कर रखी है जहाँ पर आपकी सीएस है इलेक्ट्रिकल है, वो उससे जस्ट अबव है ना, तो अबव में अगर सेम कॉलेज में अगर कोई उस ब्रांच में कोई सीट वैकेंट होती है, तो वो सीट अगर वैकेंट होगी तो डेफिनेटली आपको जो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपका चांस आ रहा है तो आपको मिलने के चांसेस होते हैं, विच इज कॉल्ड इंटरनल स्लाइडिंग। तो ये जब करते हैं जब लेट से हम किसी पर्टिकुलर कॉलेज में पहुंच गए, लेकिन हालांकि बहुत अच्छा एक ऑप्शन होता है अगर कॉलेज में, कई बात कहते हैं एक इतनी अच्छी रैंक नहीं थी लेकिन अच्छी रैंक के अकॉर्डिंग उसको कॉलेज मिल गया और देन उसको ब्रांच भी मिल गई है ना, तो वो वहाँ पर थोड़ी समझदारी अगर हम काउंसलिंग में दिखाते हैं, थोड़ी समझदारी अगर हम चॉइस फिलिंग में दिखाते हैं, तो वहाँ पर हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। लेट से कोई बच्चा छोड़ के चला गया उसका ना, वो किसी आईआईटी या किसी एनआईटी किसी अच्छे अदर कॉलेज में चला गया, तो वो सीट अगर वैकेंट रहती तो इंटरनल स्लाइडिंग के वहाँ पर चांसेस आपको मिल जाते हैं। स्पोर्ट राउंड कॉलेज पॉलिसी, देखो ये हर कॉलेज का वैसे जनरली सिमिलर होता है, लेकिन कॉलेज पे भी वेरी करता है। जैसे स्पोर्ट राउंड क्या होता है कि लेट से किसी कॉलेज में कंप्लीट जो राउंड्स हो जाते हैं आपके, उसके बाद भी कोई सीट वैकेंट रह जाती है, तो कॉलेज इसको स्पोर्ट राउंड के अकॉर्डिंग एडमिशन्स वहाँ पर लेता है ना। तो वहाँ पर होता है क्या कि उनके क्राइटेरिया है कि जैसे जेईमेन में या जो परसेंटाइल उसके अकॉर्डिंग लेते हैं, या जो 12th के परसेंटाइज प्लस रीप रैंक के अकॉर्डिंग लेंगे ना, तो वो हालांकि अभी तो उसको काफ़ी टाइम लगेगा, हम और इसके अपडेट्स करते रहते हैं। ये तो आपके जो जनरली कमेंट्स आ रहे थे उनके रिप्लाई हमने यहाँ पर लिए हैं, तो इसके रिलेटेड है ना अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे, है ना, आपको शेयर जरूर किए जाएंगे। और भी कोई अगर आपकी कोई कॉमन क्वेरीज होती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन कर दें, मैं पर्सनली चेक करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको एज सून एज वहाँ पर रिप्लाई करें या हम वीडियो के थ्रू आपके तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें, ठीक है। बच्चे आप जीप के जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको अपडेट्स आपको मिलते रहे। और आपके लिए अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि नया वीडियो चाहते हैं किसी पर्टिकुलर पे, तो मुझे वहाँ पर कमेंट्स में आप शेयर कर सकते हैं, आई विल मेक द वीडियो एंड आई विल बी शेयर विद यू, है ना। तो हम वहाँ पर ऑल अपडेट्स आपको शेयर करें। ये चैनल नया है, मैं फिर से बता देता हूँ, टीपी लैब मैथ्स पर अभी तक ये ऑल अपडेट्स वहाँ पर मिलते थे, लेकिन इस बार सेपरेटली बना दिया क्योंकि ऑडियंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती थी वहाँ पर, है ना, स्टडी और यहाँ पर कैरियर से रिलेटेड। तो टोटली कैरियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलेगी। ये नॉट ओनली दिस मोमेंट है ना, आपके आगे चलने वाले इस पर प्लेसमेंट से रिलेटेड कॉलेज से रिलेटेड ऑल अपडेट्स आपको मिले रहेंगे। तो बिल्कुल 4 साल है ना, बने रहे इस चैनल, ऑल अपडेट्स ऑल इन्फॉर्मेशन आपके लिए बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो
सब्सक्राइब तो कर लिया है ना, वीडियो को लाइक जरूर करें और आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लेके आते, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।